हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल एक स्पेशल केस में काम आता है जब कोई आवेशित कण इस प्रकार से गति कर रहा हो कि उस पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का प्रभाव हो, तो उस समय जो बल उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे लॉरेंज बल। मान लीजिए कोई आवेश प्लस क्यू आवेश v वेग से गति कर रहा है और इस प्रकार गति कर रहा है कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का प्रभाव है। मान लीजिए धनावेशित कण प्लस क्यू v वेग से गति कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड E के लंबवत है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड B के भी लंबवत है। तो इस पर दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण बल आरोपित होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण इस आवेश प्लस Q पर लगने वाला बल F(E) = Q × E और मैग्नेटिक फील्ड B के कारण इस पर लगने वाला बल FB या FM = QV×B। ये हम पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी आवेश पर बल F = QE होता है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी चार्ज पे बल FM = QV×B होता है। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे धनावेशित चार्ज का वेग V की डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र B की डायरेक्शन के लंबवत ली गई है, तो इसलिए इस पे लगने वाला बल होगा FM = QV×B। अगर लंबवत ना हो तो भी FM = QV×B, हम इसकी जगह QVB sin थीटा ले सकते हैं। थीटा जो है B और V के बीच का एंगल का काम करेगा। तो दोनों वेक्टर्स हैं FE और FM, इनका नेट इफेक्ट जो धनावेश पर लगेगा F वेक्टर विल बी एडिशन ऑफ FE एंड FM, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तब वेक्टर F = वेक्टर FE + FM या वेक्टर F = QE + QV×B, इस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो FE की डायरेक्शन किस तरफ होगी? हमेशा जो विद्युत बल काम करता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में करता है, तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी। और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जिस प्लेन में V और B हैं उनके लंबवत होती है। तो FM की डायरेक्शन ये ली गई है QV×B। तो जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है। हम जानते हैं दो सदिशों का योग हम त्रिभुज के नियम या फिर समांतर चतुर्भुज के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे। इन वेक्टर्स को कंप्लीट करो, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो उस समांतर चतुर्भुज का जो डायगोनल होगा, उसका जो विकर्ण होगा, वो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये होगा इनका परिणामी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड कर लें तो वो जो है इनका परिणामी बल दिखाएगा या लॉरेंज बल को डिनोट करेगा। अब इसमें एक स्पेशल केस है कि अगर अविचलित ये जो कण है, धनावेशित कण है, ये इन दोनों बलों के कारण, इन दोनों बलों की उपस्थिति में इस प्रकार गति करे कि वो अविचलित सरल रेखीय गति करे। अविचलित यानी उसकी जो सरल रेखीय गति हो रही है उसमें न कोई त्वरण लग रहा है, एक समान रूप से अगर वो गति कर रही है तो उस पर लगा हुआ नेट बल हमेशा शून्य होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जड़त्व के नियम के हिसाब से यदि कोई कण विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, और यदि एक समान रूप से गति कर रहा है तो करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो अगर वो अविचलित सरल रेखीय गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो जाएगा। तो बाह्य बल इस पर लग कितना रहा है? इस पर बाह्य बल लग रहा है लॉरेंज बल, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम कर रहे हैं। QE + V×B = 0 या E + V×B = 0, या आप लिख सकते हैं वेक्टर E = वेक्टर V×B। अब जैसे कि हमने ले रखा है कि जो धनावेशित कण की गति की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत है, तो V×B को हम डायरेक्ट VB ले सकते हैं। थीटा 90 डिग्री है। केवल अगर हम इन वेक्टर्स के परिमाण लें तो हम ले सकते हैं E = VB
या B इक्वल टू E/V। ये हमें एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिलता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, जबकि कोई चार्ज पार्टिकल v वेग से गति कर रहा हो। अतः यह v वेग से गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का संबंध है। तो बच्चों, आज हमने लॉरेंज बल के बारे में स्टडी किया है। लॉरेंज बल बेसिकली है क्या? लॉरेंज बल है जब कोई धनावेशित या ऋणावेशित कण किसी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति, दोनों बल जहाँ पे लग रहे हों उनकी उपस्थिति में कोई धनावेशित कण अगर गति कर रहा है तो उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल काम करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल काम करेगा। दोनों बलों का जो सदिश योग निकलेगा वो उस आवेशित कण पर नेट बल का काम करेगा, जिसे हम F इक्वल टू QE + QV क्रॉस P से रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि इसका वेक्टर डायग्राम हम ये दिखा सकते हैं। इस वेक्टर डायग्राम में ये जो वेक्टर दिखा रहा है ये इनका रिजल्टेंट फोर्स दिखाएगा, इस आवेश पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स को दिखाएगा। अगर इस लॉरेंज बल की उपस्थिति में आवेशित कण अविचलित सरलरेखीय गति कर रहा है, उस केस में B और E के बीच में एक रिलेशन निकलता है जो है B इक्वल टू E/V। तो ये टॉपिक फिनिश हो गया। थैंक यू।